कोलाची, कुर्राची, नाम, तारीख और इर्तिका की कहानी। इब्तदाई दौर, माई कोलाची जो कोट। कराची की तारीख का आगाज़ एक छोटी सी माहीगीर बस्ती से होता है जिसे मकामी रिवायात में माई कोलाची जो कोट कहा गया। कहा जाता है कि 17वीं सदी में एक खातून माई कोलाची ने अपने कबीले के साथ साहिल समंदर के करीब एक बस्ती बनाई। सिंधी जुबान में कोलाची जो कोट का मतलब है कोलाची का गाँव। ये बस्ती माहीगीरों की एक छोटी बंदरगाह थी जहां से मकामी लोग मछली और नमक की तिजारत करते थे। कोलाची का सबसे पुराना तहरीरी हवाला। कराची के कदीम तरीन तहरीरी जिक्र पुर्तगाली और अंग्रेज रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। 1640 से 1650 यानी 17वीं सदी के दौरान पुर्तगाली मल्लाहों के सफरनामों में कोल्लैची या कोल्लाची बंदर का जिक्र एक छोटी बंदरगाह के तौर पर मिलता है। ये वो ज़माना था जब अरब, पुर्तगाली और मकामी ताजिर सिंध के साहिलों से तिजारती जहाज रानी करते थे। 1795 से 1800 यानी 18वीं सदी में मीर कलामुद्दीन तालपुर के दौरे हुकूमत में यहाँ एक किला तामीर हुआ जो कोलाची जो किलो या किला कोलाची कहलाया गया। इस किले के गिर्द बस्ती आबाद हुई जो बाद में बढ़कर एक शहर में तब्दील हो गई। 1754 में सिंध गैजेटर में साफ लिखा गया, कराची वॉज ओरिजिनली अ स्मॉल फिशिंग विलेज नोन एज कोलाची सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध। कोलाची नाम की लिसानी जड़। कोलाची बुनियादी तौर पर सिंधी जुबान का नस्वानी नाम है। ये लफ्ज मुमकिन तौर पर कोलाची कोल यानी पानी या नदी के करीब रहने वाला से निकला है। यूं कोलाची का मतलब समझा जाता है पानी के किनारे रहने वाली औरत। ये मफहूम इस जोग्राफियाई हकीकत को जाहिर करता है कि ये बस्ती समंदर और दरिया के संगम पर आबाद थी। क्या यूनानी मौरखों ने कराची या कोलाची का जिक्र किया? तारीखी तौर पर नहीं। यूनानी मौरखीन जैसे हेरोडोटस, ओरियन और ओरिस्थेनस ने सिंध के खित्ते और दरियाए सिंध के किनारे मौजूद शहरों जैसे पटाला और दीबल का जिक्र जरूर किया, मगर कोलाची या कराची का नाम किसी यूनानी तहरीर में मौजूद नहीं। मुमकिन है कि कदीम बंदरगाह देबल मौजूदा कराची के करीब हो, लेकिन उस जमाने में कोलाची बतौर नाम मौजूद नहीं था, लिहाजा कोलाची यूनानी लफ्ज नहीं बल्कि मकामी सिंधी जुबान से माखज है। पहला अंग्रेजी तस्करा कुर्राची। 19वीं सदी के आगाज में जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध के साहिली इलाकों का सर्वे शुरू किया तो उनके सरकारी रिकॉर्ड्स में पहली बार इस बंदरगाह का जिक्र कुर्राची के नाम से किया गया। 1820 से 1830 के दौरान बनाए गए ब्रिटिश एडमिरल्टी चार्ट्स में इसे पोर्ट ऑफ कराची के नाम से दर्ज किया गया। 1843 में सर चार्ल्स नेपियर की क़यादत में जब सिंध बरतानवी कब्जे में आया तो बरतानवी फौजी रिपोर्टों और गैजेटर्स में यही हिज्जे इस्तेमाल हुए, कुर्राची सिंध। 1843 की जंग सिंध के बाद शाया होने वाली रिपोर्ट का उन्वान भी यही था, रिपोर्ट ऑन द कैप्चर ऑफ कुर्राची बाय ब्रिटिश ट्रूप्स, जबकि 1851 की गैजेटर ऑफ इंडिया में दर्ज था, कुर्राची अ राइजिंग पोर्ट ऑफ सिंध इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द चीफ हार्बर ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों को यकीन था कि कुर्राची मुस्तकबिल में पूरे खित्ते का सबसे अहम बंदरगाही शहर बनेगा। कुर्राची से कराची अंग्रेजी हिज्जों की तब्दीली। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान भर के शहरों के अंग्रेजी नामों को मयारी यानी स्टैंडर्डाइज करने का फैसला किया। 1770 में बरतानवी सर्वे और डाक महकमे ने यह तय किया कि तमाम नक्शों, खतूत और डाक के निजाम में एक ही हिज्जे इस्तेमाल होंगे। इसी दौरान कुर्राची के हिज्जे बदल कर कराची कर दिए गए क्योंकि ये तलफ़ुज़ में आसान और हिज्जों में मुख्तसर था। 1900 के बाद यही कराची अंग्रेजी और बैनुल अक़वामी नाम बन गया। कोलाची से कराची, इर्तिका की कहानी। यूं एक माहीगीरों के गांव कोलाची जो कोट से आगाज हुआ, फिर बरतानवी रिकॉर्ड में कुर्राची लिखा गया और बिलाखिर जदीद जमाने में कराची कहलाया। एक ऐसा शहर जो आज पाकिस्तान का तिजारती, माशी और बंदरगाही दारुल हुकूमत है। अंग्रेजों की वो पेशगोई कुर्राची विल बिकम द चीफ हार्बर ऑफ वेस्टर्न इंडिया हकीकत बनी, मगर कराची की असल शनाख्त आज भी उस कोलाची से जुड़ी है जो समंदर के किनारे एक माहीगीर औरत के ख्वाब से वजूद में आई थी। कराची की तारीख किसी एक ओहद की कहानी नहीं बल्कि कई सदियों की इर्तिकाई दास्तान है। यह नाम वक्त के साथ कोलाची से कराची बना, मगर इसकी रूह आज भी समंदर, मेहनत और हिम्मत से वाबस्ता है। वही हिम्मत जो एक माहीगीर माई कोलाची ने दिखाई थी।